गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम। मैं राम सिंह एसएलए लीगल एडवाइज़र आज आपके बीच में प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस में से ही प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, प्रिंसिपल ऑफ उब्रीमा फाइट। ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इज ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ उब्रीमा फाइट, a contract of utmost good faith. If utmost good faith is observed by both the parties, if any of the party of the contract avoids or avoided or breaches, then another party will avoid and claim that the contract is under breach. It is now well settled that an insurance contract is a contract of utmost good faith, and therefore contracting parties are placed अंडर ए स्पेशल ड्यूटी टुवर्ड ईच अदर। एक दूसरे के लिए अटमोस्ट गुड फेथ मतलब अटमोस्ट गुड फेथ का पालन दोनों को करना है, और कोई भी चीज़ें ब्रीच होती हैं एक तरफ से तो दूसरी तरफ वाला उस पर कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकता है, मतलब अवॉइड कर सकता है या ब्रीच के लिए फाइट कर सकता है। Not only to refrain from active misrepresentation but to make full disclosure। जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास है, what the information you have about that particular agreement or particular contract, आपको पूरी इंफॉर्मेशन देनी है। हालांकि लॉ के पास प्रावधान है कि कैबिनेट इंटर का प्लान लेट द प्रावधान मीन्स प्रोविजंस है। लेट द बायर बी वेयर इंश्योर्ड अंडर द कॉन्ट्रैक्ट स्टैंड बायर ऑफ द प्रोडक्ट। इंश्योर्ड जो है ना बायर ऑफ द प्रोडक्ट होता है, इसलिए तो इंश्योर्ड को जानना चाहिए कि वो इंश्योरेंस कंपनी से पूरी इंफॉर्मेशन ले। मीन्स इंश्योरेंस का जो कॉन्ट्रैक्ट है एटमोस्ट गुड फेथ का है, उब्रीमा फाइट जिसे बोलते हैं, और दोनों में से कोई भी पार्टी इसका वायलेशन करती है तो दूसरी पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकती है, कोर्ट जा सकती है, केस को मतलब कोर्ट जा सकती है और केस कर सकती है, या इंश्योरर है तो पॉलिसी कैंसिल कर सकता है, इंश्योर्ड है तो वो क्लेम कर सकता है, बता सकता है। और दूसरी बात यहाँ पे एक चीज़ और कही गई है कि कैबिनेट इंटर मीन्स लेट द बायर बी वेयर, मतलब ग्राहक को ही जागरूक होना है, और ग्राहक अगर जागरूक नहीं है वो पूछ नहीं पाएगा, कह नहीं पाएगा, सोच नहीं पाएगा, समझ नहीं पाएगा, तो वो उसी पे जाएगा। अच्छा, अगर किसी भी तरह का ब्रीच इंश्योर करता है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटी ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी टू प्रूव दैट, उसको प्रूव करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने LIC वर्सेस GM गन्नाब्बा सन्ना कोई केस था, held that there must be a complete good faith on the part of the insured and the onus of proving lies on the insurance company, इंश्योरेंस जिसको बोलते हैं इंश्योरेंस कंपनी। द प्रिंसिपल ऑफ गुड फेथ डिराइव फ्रॉम ए लैंडमार्क केस, एक लैंडमार्क केस था, पुराना है, अंग्रेजों के टाइम का केस है, या अंग्रेजों का ही केस है, कार्टर वर्सेस बेहम। इंश्योरेंस इज ए कॉन्ट्रैक्ट अपॉन स्पेकुलेशन पे है, ड्यूटी ऑफ डिस्क्लोजर ऑन बोथ साइड पार्टीज, गुड फेथ फॉल्स ऑन बोथ द इंश्योर्ड एंड द इंश्योरर, दोनों के लिए आता है, दोनों पे पड़ता है, टू और इक्वली पड़ता है, इक्वल डिग्री में जाता है। इन अ केस ऑफ ऑल टाइप ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट एज मैंसफील्ड जो है ना, ये फादर ऑफ द इंश्योरेंस लॉ के हैं, उन्होंने ड्राइव किया था केस कार्टर वर्सेस बेहम में। द ड्यूटी टू डिस्क्लोजर, द ड्यूटी ऑफ डिस्क्लोजर डज नॉट एक्सटेंड टू द असाइनी ऑफ द प्रोसीड्स ऑफ द पॉलिसी, और असाइनी जो प्रोसीड्स है LIC वगैरह के जो असाइनी होते हैं उनको नहीं है। LIC केस लॉ में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, अभी करंट में फैसला दिया है, और करंट का ही केस है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द लाइफ इंश्योरेंस क्लेम मे बी रिजेक्टेड इफ यू टेक ए न्यू प्लान विदाउट डिक्लेयरिंग द वंस यू ऑलरेडी हैव। सपोज यू हैव पॉलिसी ए, एंड अगेन यू हैव टेकन द अनदर पॉलिसी बी। अब ये पॉलिसी बी वाला आदमी आपको कह सकता है कि आपने पॉलिसी ए की मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, इसलिए मैं आपको क्लेम नहीं दूंगा, इसमें मिसरिप्रेजेंटेशन है और कंसीलमेंट है, और आपका जो है ना डिक्लेरेशन सही नहीं है, डिक्लेयर को नहीं किया, विदाउट डिस्क्लोजिंग टू देम दैट यू आर ऑलरेडी कवर्ड अंडर ए, प्लान ए पे कवर्ड है। इसके सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रूल दैट दिस कुड बी ए वैलिड ग्राउंड,
ये वैलिड ग्राउंड इंश्योरेंस कंपनी के लिए हो जाता है कि आपका क्लेम रिजेक्ट कर दे, लेकिन इस केस में रिजेक्ट नहीं किया है और कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि उसमें सर्कमस्टेंसेस बेस का भी होगा और जो फैक्ट है उसके बेस पे भी होगा। जस्टिस बी नागरत्ना एंड सतीश चंद्र शर्मा ने अपने फैसले में क्या कहा, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एप्लीकेंट टू डिस्क्लोज द फैक्ट्स विच वे वे विथ ए प्रूडेंट इंश्योरेंस, जो प्रूडेंट इंश्योरेंस के को पे कर सके, इन एज्यूमिंग द रिस्क प्रपोज, एंड दीज फैक्ट्स आर मटेरियल टू द कॉन्ट्रैक्ट। अब कॉन्ट्रैक्ट के साथ, कॉन्ट्रैक्ट में जो मटेरियल टू द कॉन्ट्रैक्ट का मतलब हुआ जो फैक्ट, ऐसे फैक्ट होने चाहिए जो प्रभाव डालते हों, कॉन्ट्रैक्ट में प्रभाव डालते हों। आप इंश्योरेंस एंड नॉन डिस्क्लोजर में रिजल्ट इन द रिपुटेशन ऑफ द क्लेम, और अगर उनका आपने डिस्क्लोजर नहीं किया है तो आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। केस लॉ के एग्जाम्पल से समझते हैं, उसी केस लॉ के कंटेंट क्या है। इन ए केस द अप्लीकेंट्स फादर मीन्स जो अप्लीकेशन किया हुआ है उसका फादर, जो पॉलिसी होल्डर था, इंश्योर्ड था, वो ख़त्म हो गया और उसने पॉलिसी ले रखी थी दो, एक पॉलिसी ले रखी थी दूसरी अवीवा से, पहली पॉलिसी अवीवा से ले रखी तो दूसरी पॉलिसी इससे एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से ले लिया। इससे जो पॉलिसी लिया वो 40 लाख रुपए की थी, उससे जो पॉलिसी थी वो 2.5 लाख रुपए की थी। इसी बेस पे 2.5 लाख की होने की वजह से रीजनेबलनेस नहीं समझ में आई, इसीलिए कोर्ट ने इस केस की अपील को एक्सेप्ट किया और इसे क्लेम तो मिला है, लेकिन यहाँ पे एक रूलिंग उन्होंने दिया है, रीजन ऑफ रिजेक्शन दे दिया है उन्होंने कि एक्साइड लाइफ हैज डिस्कवर्ड that the insured applicant father has taken another policies and had not brought into the notice of the insurer। जो 40 लाख वाला बीमा करने वाला है उसको नहीं लाया, उसकी नॉलेज में रही। दैट he had also a policy of Aviva Life, that is why there is no disclosure of material fact and hence valid ground for rejection, और इसलिए वैलिड ग्राउंड बन जाता है। उसकी वजह क्या है वो समझने की कोशिश करते हैं। जो उनका वकील क्या लड़ा था, उनके वकील ने क्या बोला था। Ravi Badani, partner of the SNG and the partner advocates and solicitor agree. The rationale of the life insurance is that it is the protection from economic loss। LIC की पॉलिसी क्या इकोनॉमिक लॉस से आपको बचाती है। The sum insured or the amount of risk covered should align with the insured's lifetime value। वो जो लाइफ वैल्यू है और उसकी जो वर्थ है उसके हिसाब से ही तो आपने रिस्क देना होता है, रिस्क दिए हुए हैं और कैलकुलेशन करते हैं। फाइनेंशियल एक्सपोजर and ensures access to overall risk exposure। जो ओवरऑल रिस्क एक्सपोजर किसी इंश्योरेंस कंपनी पे आने वाला है उसको भी वो असेसमेंट करते हैं, उसके बाद पॉलिसियाँ देते हैं। ऐसे में अगर आपके पास कोई एक पॉलिसी है जो 15 लाख की है और आपने उनसे दोबारा पॉलिसी करा लिया 40 लाख की, 25 लाख की, 30 लाख की, तो अगर उसकी आप इन्फॉर्मेशन नहीं दिए रहेंगे तो उनके लिए एक पॉइंट बन जाता है कि आपने मटेरियल फैक्ट का डिस्क्लोजर नहीं किया, आपने मिस रिप्रेजेंट किया, आपने कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट किया। Report determining the coverage amount failure to disclose can lead to a claim denial and policy cancellation on grounds of misrepresentation, concealment of the material fact। The material facts are not standard, ये वेरी टू वेरी फ्रॉम केस टू केस वेरी करते रहते हैं। इन द सब्जेक्ट क्लेम केस द कोर्ट रूल्ड इन फेवर ऑफ द अपीलेंट। जैसे मैंने बोला कि हाँ इसको उन्होंने रिजेक्ट नहीं किया, उनके फेवर में किया है, क्योंकि बहुत मामला 2.3 लाख रुपए का पहली पॉलिसी थी, दूसरी पॉलिसी 40 लाख की थी जिसने रिजेक्ट कर दिया था उस ग्राउंड पे, तो उस पर इन्होंने इनको इनके फेवर में जो भी है एडवांटेज दिया इनको। कोर्ट व्यू दैट द हाउएवर इट certainly serves as a reminder that you must disclose all important facts to your insurer while buying an insurance policy। The argument that what material facts are to be disclosed, insurer must have to prove that non-disclosure and intentional non-disclosure। एक होता है कि आपकी इंटेंशन ही नहीं थी बताने की, इंटेंशनल नॉन डिस्क्लोजर, ऐसे केस में आपको रिजेक्ट हो जाएगा। और ऐसा कई केस आ जाता है कि जिसमें आपको पता लग, मतलब आपको जानकारी नहीं है या आपने एक ओवरसाइट में ले लिया, या कोई पॉलिसी पड़ी हुई है, पहले की पड़ी हुई है, 10 साल पहले की है, आपके दिमाग में नहीं बनी हुई है, आपको नहीं पता है तो आपने ले लिया। तो ऐसे डिसीजन के लिए डिस्क्लोजर मेयर नॉन डिस्क्लोजर विदाउट सब्सटेंटिव प्रूफ ऑफ इट्स इम्पैक्ट इज नॉट इनफ टू बाइड ए पॉलिसी। ऐसे में बाइट नहीं किया जा सकता है, इसलिए इनको चांस मिलता है और यही सेम चांस इनको दिया गया था इस केस में। आशा है कि आप लोगों ने इस केस को समझा होगा, उग्रिमा फाइट को समझा होगा
और गुड फेथ को समझा होगा, गुड फेथ क्यों ज़रूरी है, मिस रिप्रेजेंटेशन और मटेरियल फैक्ट की इंफॉर्मेशन और डिक्लेरेशन क्यों ज़रूरी है, इन सब पे वाकिफ़ हुए हैं, समझे हैं, बूझे हैं। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों को शेयर कर दीजिए, उन्हें भी पता लग जाए, उन्हें भी जानकारी हो जाए। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।